ओके स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एंड्रॉयड में प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करें। एंड्रॉयड स्टूडियो में प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है स्टूडियो के अंदर ये फाइल ऑप्शन। इस फाइल ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे हम, देन न्यू ऑप्शन के अंदर हमें मिलेगा न्यू प्रोजेक्ट। जस्ट क्लिक ऑन दिस न्यू प्रोजेक्ट। इस न्यू प्रोजेक्ट विंडो में क्लिक करने के बाद हमारे पास एक पॉपअप बॉक्स आएगा जिसके अंदर हमें मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। बट एज एन बिगिनर वी विल सिलेक्ट एम्प्टी एक्टिविटी हेयर। हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज का ऑप्शन है, हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट क्योंकि अब हमारी स्टार्टिंग है तो हम सिलेक्ट करेंगे एम्प्टी एक्टिविटी। देन क्लिक नेक्स्ट। आफ्टर सिलेक्टिंग एम्प्टी एक्टिविटी हमारे पास एक नई विंडो अपीयर होगी। इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है हमारे प्रोजेक्ट का नाम, कि हमें अपना प्रोजेक्ट किस नेम से डिस्प्ले कराना है। यहाँ पे हमने नाम दे दिया कि माय फर्स्ट ऐप। ये हमारी फर्स्ट ऐप क्रिएट हो रही है। इसके बाद ये हमारा पैकेज का नाम है। पैकेज आप लोगों को सबको पता ही है क्या होते हैं। तो ये माई फर्स्ट ऐप जो है वो com.xml.myfirstapp। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लोकेशन। लोकेशन बेसिकली ये बता रही है कि हमारा जो प्रोजेक्ट जो हम क्रिएट करेंगे माई फर्स्ट ऐप वो कहाँ पे स्टोर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लैंग्वेज का। वी हैव टू ऑप्शंस फॉर लैंग्वेज, जावा एंड कॉटलिन। तो हम वी विल सिलेक्ट हियर जावा। हम यहाँ पे जावा सिलेक्ट करते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है मिनिमम एसडीके। आपको मिनिमम एसडीके की रिक्वायरमेंट कौन सी है। मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ 7.0 क्योंकि मैंने 7.0 को इंस्टॉल करके रखा हुआ है। बट दैट मीन्स कि 7.0 से पहले जितने भी वर्जन्स हैं उन वर्जन्स में ये एप्लीकेशन रन नहीं करेगी। इसके बाद इस लेगेसी एंड्रॉइड सपोर्ट लाइब्रेरीज को हम टिक कर देते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रोजेक्ट में कुछ लाइब्रेरीज की रिक्वायरमेंट होती है जिस वजह से हमारा प्रोजेक्ट रन नहीं कर पाता है। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो वो प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब हम क्लिक करते हैं फिनिश पे। फिनिश पे क्लिक करने के बाद देखिए अब आपका प्रोजेक्ट ये रहा। आपका प्रोजेक्ट जो बिल्ड हो गया है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बी पेशेंस। यस, प्रोजेक्ट इज लोडिंग। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए ग्रेडल बिल सिंक्रोनाइज हो रही है, तो हमें सिंक्रोनाइजेशन का वेट करना है। यस, वेट फॉर अ व्हाइल। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा और आप उस प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे आपको दो फाइलें इंपॉर्टेंट, दो फाइलें मिलेंगी। देखिए पहली फाइल है हमारी मेन एक्टिविटी डॉट जावा, जिसमें हम अपना जावा का कोड लिखेंगे। दूसरी फाइल है हमारी ये एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, जो भी सिंक्रोनाइज हो रही है, इट इज इन द अंडर प्रोसेस। इस फाइल के अंदर हम डिजाइनिंग करेंगे। तो हमको इन दोनों फाइलों पर फोकस करना है। एक फाइल है हमारी एक्सएमएल फाइल जिसका एक्सटेंशन है डॉट एक्सएमएल, जो हमारी एंड्रॉइड में डिजाइनिंग के पर्पज से यूज होगी। और दूसरी फाइल है हमारी मेन एक्टिविटी डॉट जावा, जिसके अंदर हम कोडिंग करेंगे। इस तरीके से आप अपनी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए अब हमारा सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो गया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं एक्सएमएल फाइल का स्ट्रक्चर। देखिए तो जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले जो आपको एक मैसेज डिस्प्ले होगा वो होगा हेलो वर्ल्ड। ये आपका डिजाइनिंग पार्ट है। ये देखिए ये है पैलेट विंडो, जहाँ से आप कंपोनेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग कंपोनेंट मिलेंगे, जैसे टेक्स्ट में है टेक्स्ट व्यू, प्लेन टेक्स्ट, पासवर्ड फील्ड, ईमेल फील्ड। जिस टाइप का भी आपको चाहिए उसे आप टाइप कर सकते हैं। देन बटन्स, आपके पास अलग अलग टाइप के बटन्स हैं यहाँ पे। इस तरीके से लेआउट्स, कंटेनर, ये आपको यहाँ से मिल जाएंगे, जो आप यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। राइट साइड में ये एक प्रॉपर्टी विंडो है जिसके अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। जो भी आपने चेंज करनी है वो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इस एक्सएमएल का
कोड देखना है तो आपको यहाँ राइट साइड में देखिए कोड, यहाँ पे क्लिक कीजिए कोड पे, तो ये आपको बैकग्राउंड में कोड मिल जाएगा जो उस हेलो वर्ल्ड के लिए किया गया है। देखिए हेलो वर्ल्ड जो है वो एक लेआउट पे प्लेस हो रखा है, उसमें जो लेआउट है वो है कंस्ट्रेंट लेआउट। तो टेक्स्ट व्यू के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज की गई हैं। प्रॉपर्टीज आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे लेआउट विथ टू सेट द लेआउट विथ, लेआउट हाइट टू सेट द हाइट, टेक्स्ट प्रॉपर्टी टू डिस्प्ले एनी टेक्स्ट ऑन अ टेक्स्ट व्यू, लाइक दिस दे आर अदर प्रॉपर्टीज। अगर आपको इस मेन एक्टिविटी डॉट जावा और एक्सएमएल की लोकेशन देखनी है तो आप लेफ्ट साइड में देखिए, ये आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है। इस ऐप फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल फोल्डर्स हैं। जैसे एक है मैनिफेस्ट फोल्ड, इसके अंदर एक एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल है, इसका पर्पस अभी नहीं है, आप ये आगे देख सीखेंगे आप। जावा है जिसके अंदर आपको ये आपको मेन एक्टिविटी डॉट जावा वाली फाइल मिल जाएगी आपकी। ये आरईएस रिसोर्स फोल्डर है जिसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स हैं, बट अभी जो हमारा काम का फोल्डर है वो है लेआउट फोल्डर, इसके अंदर हमें हमारी एक्सएमएल फाइल मिलेगी जिसमें हमें डिजाइनिंग करनी है। तो इस तरीके से आप एंड्रॉयड स्टूडियो का यूज करके आप अपना एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं।